जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज आप लोगों के लिए आने बाकी हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग के बारे में, कि मैक्सिमम ऑफ टीचिंग होता क्या है और इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स वगैरह हैं। आज हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो या फिर इस लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। ये लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप जैसे भी कन्वीनियंट है आप वैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि मैक्सिमम होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है। मैक्सिमम एक तरीके का ग्राउंड रूल होता है, यानी कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, ठीक है, जिसे हम यूज करते हैं हमारे टीचिंग के अंदर। और ये क्या है, हमें गाइड करता है कि हमारे फ्यूचर एक्शंस कैसे होने चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए और किस तरीके से हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए या फिर हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि जब भी हम किसी चीज को पढ़ाना शुरू करें तो इसका बेसिक आइडिया ये है कि हमें डे टू डे एग्जाम्पल्स लेने चाहिए अगर पॉसिबल है। उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले पाते हैं और चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझ पाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो जो उनके पास पहले से नॉलेज है, ठीक है, अगर हम वहीं से उनकी स्टार्टिंग करते हैं तो वो ईजिली क्या है, आगे बढ़कर जो आगे हम उनको कॉम्प्लेक्स चीजें बताने वाले हैं उसे वो इजिली रिटेन कर सकते हैं, उसे वो इजिली समझ सकते हैं। इसलिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम नोन टू अननोन। अब नोन टू अननोन क्या है, ये हमारा फर्स्ट मैक्सिमम से रिलेटेड ही है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी पुरानी नॉलेज होती है, जो हमारा पहले से हमें पता होती हैं चीजें, उसी के साथ लिंक करते हुए आगे हम नई नॉलेज जो है प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप जब फर्स्ट या सेकंड में थे, ठीक है, तो जब आप फर्स्ट में थे तो अब आपको काउंटिंग सिखाई गई होगी, तब आपको क्या है, मल्टीप्लिकेशन सिखाई गई होगी कि 2 का टेबल कैसा होता है, 3 का टेबल हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब आप बड़ी क्लासेस में आए, 9th क्लास में आए, 10th क्लास में आए, तो आपके पास क्या है, वो बोर्ड मास वाला फॉर्मूला आ गया कि आपको ब्रैकेट्स कैसे ओपन करने हैं और बड़ी बड़ी इक्वेशंस आपके पास आ गई, ठीक है। तो वो आप कैसे कर पाए, जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज थी, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ी वो नॉलेज धीरे धीरे आपकी क्या की गई, इंक्रीज की गई। कैसे की गई, जो आपको पहले से पता है उसी के अंदर नई नॉलेज ऐड की गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रॉम सीन टू अनसीन। अब सीन टू अनसीन क्या होता है, द स्टूडेंट शुड बी इम्पार्टेड नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट एंड देन दे कैन अंडरस्टैंड द पास्ट एंड फ्यूचर बेटर। जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है, जो आज के तारीख में चल रहा है उसके बारे में उनको पूरी नॉलेज क्या है, प्रोवाइड करनी चाहिए कि कैसे आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि उनके पुराने रिजल्ट्स जो भी रहे हैं या फिर जो भी उनका फ्यूचर है वो ऑटोमेटिकली क्या है, बेटर हो सकता है अगर हम अपने आज को सुधार लें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। अब कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, कि जो भी चीजें हम स्टूडेंट को बता रहे हैं वो क्या है, एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि वो उसको फील कर सके टच करके, ठीक है, और उससे वो पहले से फेमिलियर होना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो आगे चल के क्या है उसके बारे में और ज्यादा पढ़ सकता है, और ज्यादा उसको अगर इंटरेस्ट है तो वो उसके बारे में और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है पर्टिकुलर टू जर्नल। अब पर्टिकुलर टू जर्नल का मतलब क्या होता है, द स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंटेड विद एग्जाम्पल फर्स्ट एंड देन जर्नल लॉज। जो बच्चे हैं उनको जाहिर सी बात है हर कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से पता नहीं रहता है। आप जब स्कूल जाना शुरू करते हो तब आपको धीरे धीरे क्या है, चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू होता है। तो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें डायरेक्ट पेन या पेंसिल नहीं पकड़ाया जाता, क्यों, क्योंकि उन्हें पकड़ना नहीं आता, वो अपने आँख में मार सकते हैं। उनसे जब लिखवाया जाता है स्टार्टिंग में तो उनको स्केच पेन्स या क्रेयॉन्स दिए जाते हैं ताकि उनको कहीं पे हार्म ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि पहले किसी पर्टिकुलर चीज से शुरू करो, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसको जर्नलाइज करना शुरू करोगे, ठीक है। और ये मोस्टली क्या है, हमारे एक्सपेरिमेंट्स और डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू क्या है, इजिली समझाया जा सकता है बच्चों को। जैसे कि अगर हम काफी सारे कलर्स लेकर बैठे हैं, ब्लॉक्स लेकर बैठे हैं, ठीक है, छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, काफी सारे हम ब्लॉक्स लेकर बैठे हैं, तो हम इजिली उनको क्या है, डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकते हैं कि ये ग्रीन कलर है बेटा, ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स के लिए जब हम उन दो कलर को मिक्स आउट करते हैं तो जो थर्ड कलर बनता है वो कैसे बनता है, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रॉम
होल टू पार्ट। अब जो गेस्टेल हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये प्रूव किया है कि फर्स्ट क्या है, हम किसी भी चीज को पूरा देखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे पार्ट्स को देखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया भी हुआ है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हम सबसे पहले ट्री देखते हैं, उस ट्री के बाद हम उसके ट्रंक्स, ब्रांचेस, लीव्स और ये सारी चीजें हम उनको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी चीज की हम होल पार्ट देखते हैं कि उसके अंदर है क्या क्या चीज, उसके बाद हम छोटा छोटा पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने भी यूजीसी नेट का सबसे पहले सिलेबस देखा होगा कि आपको क्या क्या कवर करना है, उसके बाद आपने छोटे छोटे अपने गोल्स बनाए होंगे कि आज की डेट में मैं अपना क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म करूंगा, आज मैं अपना रिसर्च एप्टीट्यूड खत्म करूंगा, या फिर आज मुझे क्या है, ये वाला पार्ट जो है खत्म करना है। तो हम सबसे पहले पूरा देखते हैं, फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रॉम इनडिफिनाइट टू डेफिनेट। अब इनडेफिनेट से डेफिनेट का क्या मतलब है, द टीचर शुड हेल्प टू ट्रांसफॉर्म इनडेफिनेट नॉलेज, यानी कि इनडेफिनेट नॉलेज क्या है, जिसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी नहीं है, आपके पास हाफ जानकारी है, या फिर काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास डाउट्स होते हैं लेकिन वो क्या है, पूछते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि शायद हमारी इसके अंदर बेइज्जती लगेगी या बाकी स्टूडेंट्स हंसेंगे, तो उन्हें ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए। उनके दिमाग में जो भी डाउट्स हैं उन्हें डायरेक्टली अपने टीचर से पूछ लेना चाहिए, ताकि वो क्लेरिफाई कर सकें अपनी उस नॉलेज को, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोगों को कहीं पे कोई भी डाउट है या कोई भी चीज आप मुझे रिकमेंड करना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। अब फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल का क्या मतलब होता है, ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस, इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, हमारा साइकोलॉजिकल ऑर्डर होना बहुत जरूरी होता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारा लॉजिकल ऑर्डर शुरू हो जाता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि अगर आप देखते हैं कि कोई बच्चा है, उसको अगर आप पानी लाने को बोलते हैं तो वो ले आता है, ठीक है, और अगर वो गिरता है उसे पता है कि उसे अब खड़ा होना है और खुद से चलना है, तो उसका साइकोलॉजिकल ऑर्डर, उसको पहले से पता है कि आज उठने के बाद मुझे नहाना है, नहाने के बाद मुझे खाना है, और जो भी उसकी एक्टिविटीज हैं वो उसको पहले से पता होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तब आप लॉजिकल तरीके से चीजों को देखना शुरू करते हैं। जैसे कि जब बच्चे छोटे होते हैं, हम उनका कितना भी मजाक उड़ा लें या उनको कितना कुछ कह लें, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। लेकिन वही सेम चीजें जब हम बड़े हो जाते हैं, अगर हमें कोई कह देता है तो हमें एक सेकंड में हर्ट हो जाता है, हमें एक सेकंड में बुरा लग जाता है। तो यही है हमारा साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब एनालिसिस टू सिंथेसिस क्या है, इसके अंदर क्या है, जो स्टूडेंट्स होती हैं उनके पास काफी कम नॉलेज होती है और वेग नॉलेज होती है। वेग यानी कि जो क्लियर नहीं होती है नॉलेज, ठीक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या होता है, एनालिसिस का मतलब क्या है कि जो आपकी प्रॉब्लम है आप उसको डिवाइड कर रहे हो छोटे छोटे पार्ट्स में और उसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। वेयरएज जो सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस का क्या मतलब होता है कि जो नॉलेज आपने एक्वायर की है, जो नॉलेज आपको मिली है, उसको आप थोरोली क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो उस पार्ट को, और कनेक्ट कर रहे हो अपनी नॉलेज को, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और जो टीचर होता है वो हमेशा क्या करता है, एनालिटिक टू सिंथेटिक मेथड को यूज करता है, यानी कि आपकी जो वेग नॉलेज है उसको वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्लियर आउट करता है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और जो आपकी पुरानी नॉलेज है उसके साथ वो उसको रिलेट करता है, तो उसे हम बोलते हैं एनालिटिक सिंथेटिक मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉलो नेचर। फॉलो नेचर का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट होते हैं सबका एक जैसे पढ़ने का तरीका नहीं होता है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है, ठीक है। कोई बार बार रिपीट करता है एक ही चीज को, कोई एक ही चीज को एक बारी में समझ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी एक पर्सन का नेचर है लर्न करने का, हमें उसी तरीके से उसको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के ऊपर कोई चीज थोप दें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस का मतलब है कि जो हमारे 5 सेंस होते हैं, यानी कि जो आईज होती हैं उनसे हम देखते हैं, हेयर करते हैं मतलब कानों से सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, टच करते हैं, तो ये क्या है, ये भी एक हमारे गेटवेज हैं किस चीज के, नॉलेज के, ठीक है। तो हम जितना ज्यादा अपनी सेंसेस को यूज करते हैं उतने ज्यादा हमारे पास क्या है, नॉलेज एक्वायर होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे जो हमारे मोटेसरी और फेरोबेल हैं, उन्होंने क्या है, ये हमारे ये वाला जो मैक्सिमन है ये उन्होंने
दिया था हम लोगों को, ठीक है। और इसके अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने ज्यादा से ज्यादा सेंसेस। देखिए, जो आपको ये स्लाइड्स दिख रही हैं, जाहिर सी बात है आप उन्हें रीड कर रहे हो, हियरिंग को आप यूज कर रहे हो, जो मैं बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हो। इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ टच कर सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम टच कैसे कर सकते हैं? जब आप खुद के नोट्स बनाते हो तब आपके जो सेंसेस होते हैं वो ज्यादातर क्या है, आपके यूज में आते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ कि प्लीज अपने खुद के नोट्स आप बनाया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। अब ये क्या है, जो डेल्टन सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस है, सेल्फ स्टडी के ऊपर। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर एक छोटा सा काम जरूर देती हूँ होमवर्क के तौर पे, तो आपका आज का काम क्या है, ये डेल्टन सिस्टम को पढ़ के आना है और उससे रिलेटेड जो भी आपको मिलता है, जो आपको समझ में आता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। ये उसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो डेल्टन सिस्टम है वो आपको सेल्फ स्टडी के लिए इंकरेज करता है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और ये मेरे कुछ लिंक्स हैं जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो आप जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।